क्या कांग्रेस पार्टी से मिलेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा ऑफर? क्या मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद क्या सरकार ढहने वाली है? क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगते आरोपों के चलते क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदार ठहराना क्या सही है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में लगातार कद कम हो रहा है? और क्या मध्य प्रदेश में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो उनके समर्थक बार बार दावा करते हैं कि महाराज जी को अब फैसला ले लेना चाहिए, महाराज जी कब अपना अपमान बीजेपी में रहकर कब तक सहते रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जिस उम्मीद के साथ आए थे वो उम्मीद तो पूरी ना हो सकी, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में अब बड़ा खेल होता हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों के जरिए और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते देखने को मिल सकता है? कई सवाल हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, अगर हम बात करें तो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उस वक्त लड़ाई थी कांग्रेस पार्टी में सीएम चेहरे को लेकर। ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, ये 2 चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के लिए जो मध्य प्रदेश में जरूरी थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के दोस्त नहीं भाई के रूप में देखे जाते थे, एक साथ स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, एक साथ मध्य प्रदेश में ये जोड़ी देखने को मिलती थी। यहाँ तक कि सिंधिया के घर और राहुल के घर आना जाना मानो एक परिवार जैसा था। लेकिन कमलनाथ के आने के बाद सीएम पद उनको दे दिया जाता है। 2013-2018 का जिक्र करें तो ये तस्वीरें हमने देखी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आने का मकसद सिर्फ मान सम्मान को लेकर था। लेकिन देखा जाए तो सीएम पद ना मिलने को लेकर सिंधिया की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। क्या लगता है बीजेपी में आने के बाद भी उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश से ही हटा दिया गया? क्या बीजेपी अपमान नहीं कर रही? उपचुनाव में भी हमने देखा। जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अंतरकलह की स्थिति पनपती हुई नजर आ रही है, इससे सिंधिया के भूमिका को लेकर लगातार अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंधिया अब कांग्रेस में वापसी का मन बना रहे हैं, क्या सिंधिया अब कांग्रेस का दामन थामेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो बन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई, उनको भी दरकिनार किया गया और उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग करके केंद्र में उन्हें जगह दी गई। हालांकि वो कृषि मंत्रालय जरूर संभाल रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जरूर राजनीति में कम हुई है, मध्य प्रदेश की राजनीति में। और अभी जिस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है, आपको याद होगा कि हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद से देखा गया कि लगातार कयास लगाए जाने लगे कि क्या सिंधिया अब कांग्रेस में वापसी करेंगे, क्योंकि सिंधिया की भूमिका को लेकर लगातार चर्चा रहती है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, उसके बाद उस हार का ठिकरा सिंधिया पर फोड़ा जाता है कि भाई सिंधिया ने हमें समर्थन नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था? क्या सिंधिया को आला कमान ने ये आदेश दिए थे कि भाई आप जाइए, आप उस सीट के लिए चुनाव प्रचार कीजिए, आप वहां पर अपनी भूमिका को अदा कीजिए, आप वहां पर जीत में अपनी भूमिका निभाइए? लेकिन जब उन्हें आला कमान ने भेजा ही नहीं था, फिर हार की जिम्मेदारी उनकी कैसी? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों द्वारा लगातार उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। और देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को हमें नहीं भूलना चाहिए। भले ही आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस में भी उनका कद कम नहीं था। हालांकि सीएम की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है जिसको लेकर कई पार्टियां कह सकते हैं विभाजित हो गई, कई दल जो है टूटते हुए नजर आए। वही चीज हमें देखने को मिली। खास तौर पर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कई अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, सरकार गिर जाती है। उसके बाद बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में कहीं ना कहीं वापसी करती है। उसके बाद से देखा गया कि अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम नेताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारी नहीं। लोकसभा चुनाव में भी देखा हमने, तमाम सीटों पर
कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई। देखिए सिराज, अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की हालत भी वैसी है जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। की। जब शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के जरिए बीजेपी चुनाव जीती, सत्ता में आई, तो शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा बनकर उभरे और यहाँ तक कि तमाम महिलाएं ये चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने एक नया चेहरा लाकर रख दिया, मोहन सिंह यादव का, एक यादव चेहरा। लेकिन देखा जाए तो अब इस सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि अब एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों के जरिए भी। देखिए अगर बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मौजूदा मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान के समर्थक पूर्व मंत्री नजर आते हैं भूपेंद्र सिंह। वो ये कहते हैं कि बीजेपी को तोड़ने का काम वो विधायक कर रहे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इनकी कोई गारंटी नहीं है कि कब ये बीजेपी को छोड़कर चले जाएं। यानी कि वो साफ कह रहे हैं बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के ही विधायक अब ये कहे जाएंगे, लेकिन बीजेपी में ही तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ सिंधिया के समर्थक, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के समर्थक। देखिए ये अंदरूनी लड़ाई क्या बड़े कदम को अंजाम देती हुई नजर आई। जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है, आप सिर्फ मध्य प्रदेश की बात ना करके आप उत्तर प्रदेश में देखें किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है। दिल्ली और लखनऊ में किस तरीके से जो असमंजस है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अभी तमाम राज्यों में अंतरकलह की स्थिति पनप रही है और जाहिर सी बात है समर्थक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आला कमान को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अपने ही नेताओं पर जब आप सवाल खड़े करते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी को नुकसान होने की संभावना होती है। और अभी देखिए कि बिहार में चुनाव है, अभी देखेंगे आप दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, तो ये तमाम चुनाव है जहां पर अगर पार्टी अपने कह सकते हैं अंतरकलह से जूझेगी तो फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी बिहार और दिल्ली में कई कह सकते हैं सालों से जूझ रही है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से अभी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, ऐसे स्थिति में पार्टी का प्रदर्शन जो है वो खराब हो सकता है। तो आला कमान जो है उन्हें अपने तमाम नेताओं को ये निर्देश देना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि भाई आप अपने नेताओं को कैसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या तो फिर आला कमान अगर यहाँ पर एक्शन नहीं लेता है तो फिर सिंधिया मजबूर हो जाएंगे। भाई अगर उनका पार्टी में किसी भी पार्टी में अगर किसी नेता का अपमान होता है, उन्हीं के खिलाफ अगर सवाल खड़े किए जाएंगे तो फिर वो क्यों रहना पसंद करेंगे। देखिए जीतू पटवारी ने भी ये कहा था जब विजयपुर के उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई थी, तो जब सिंधिया पर आरोप लगाया जा रहा था संगठन द्वारा, संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी ने ये कहा कि बीजेपी की स्टार प्रचारक लिस्ट में सिंधिया का नाम था। सिंधिया को बकायदा मोहन सिंह यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुलाकात करने के लिए बुलाया। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी थे रामनिवास रावत वो भी सिंधिया से मुलाकात करते हुए नजर आए, लेकिन निजी कारणों की वजह से सिंधिया ने प्रचार प्रसार से दूरी बना ली। लेकिन सिंधिया कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद कई ऐसे मुद्दे उठकर सामने आए जहां पर सिंधिया से उम्मीद आम जनता ने लगाई और सिंधिया ने उनकी मदद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए, लेकिन वो काम कई सालों बाद भी पूरे नहीं होते हैं। खुद जीतू पटवारी कहते हैं कि सिंधिया का क्या यही कद है, क्या यही जिम्मेदारियां हैं? केंद्रीय मंत्री भी बन गए, उसके बावजूद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है, बीजेपी में रहकर उनकी नहीं सुनी जा रही है। यानी कि जीतू पटवारी ने कह दिया है कि अब कांग्रेस में आ जाइए, हम आपकी सभी बातों को सुनेंगे, जो नाराजगी थी वो पद भी हम आपको देते हुए नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा कद रखते हैं और जाहिर सी बात है इसी को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो अंतरकलह हमें देखने को मिली और उन्होंने बगावत कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जिस तरीके से सिंधिया को लेकर बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी पार्टी चाहेगी कि भाई उनका जो नेता है, जो बड़े कद का नेता है, जो कई विधायकों को लेकर आ सकता है, उसे अपने साथ जोड़ा जाए। क्योंकि कांग्रेस की सबसे बेकार कह सकते हैं कि हालत इस वक्त मध्य प्रदेश में है, चाहे वो विधानसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, आप एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की स्थिति किस तरीके से मध्य प्रदेश में खराब है। तो मुझे लगता है ऐसे नेता का आना पार्टी के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे का कह सकते हैं घंटी है और उधर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका न सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित है, बल्कि केंद्र में भी एक बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आते हैं।
सिंधिया नाराज हुए तो सिंधिया का बागी तेवर आजमाना, एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाना भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हिला सकता है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव भी मनाने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मान सम्मान में कोई भी कमी ना हो। अब देखना होगा कि लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। देखते रहे SPN9 न्यूज़ धन्यवाद।